Hello everyone, Namaste. This is Jairas Pradhan, founder of Himalayan Gym and Fitness Group and a proud student of K11 School of Fitness Science. तो ये वीडियो बनाने का एक जो रीज़न है, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है K11 के साथ में मैं जब से जुड़ा हूँ और कायजाक सर के साथ में, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं कर नहीं पा रहा था। तो मुझे लगता है ये आज एक मौका है कि मैं कायजाक सर को थैंक्स बोल सकूं, प्लस अपना जो जर्नी है K11 और कायजाक सर के साथ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मेरे ये जर्नी K11 और कायजाक सर के साथ 2016 से शुरू होता है। तो उससे पहले भी मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रहा था, लेकिन मुझे अभी लगता है कि फिटनेस का असली मतलब और क्या होता है, प्लस फिटनेस ट्रेनर क्या होता है, ये मुझे आफ्टर K11 मुझे पता चला। तो 2016 से पहले भी मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा था और हमारे 3 जिम्स थे हिमालयन जिम के नाम से अलग अलग जगह पे। तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत कुछ आता है मुझे, ठीक है। तो कुछ डाउट्स थे मेरे मन में। तो एक बार मुझे पता चला कि कायजाक सर दार्जिलिंग आए हुए हैं किसी अपने काम से। तो उनका सेमिनार था वहाँ पे, वर्कशॉप। तो यहाँ के एक बहुत ही नामी बॉडी बिल्डर है तेंजिंग जामेंग बोल के, तो उनका सेमिनार था यहाँ पे, उन्होंने कराया था। तो मैंने भी सोचा कि कुछ सीख लेता हूँ जाके, कुछ डाउट थे मेरे, तो मुझे वो पूछना था। तो मैं गया दार्जिलिंग, 2016 का बात है। तो जाके मैं वहाँ बैठ गया, आगे जाके बैठ गया। और जैसे ही सेमिनार शुरू हुआ, सेमिनार शुरू होकर 10 से 15 मिनट के बीच में मुझे समझ में आ गया कि मुझे फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में बात चला, और मैंने वो सब टर्म्स कभी सुने ही नहीं थे। तब मैंने मन में सोचा अगर मैं कुछ सीखूंगा या कोर्स करूंगा अगर दोबारा, तो मैं K11 से और कायजाक सर से ही करने वाला हूँ। उससे पहले भी मैं बहुत सारे कोर्सेस कर चुका था, बहुत सारे एकेडमीज से, ठीक है, लेकिन मुझे अधूरा ज्ञान था, तो मुझे पूरा सीखना था। तो पता किया मैंने K11 के बारे में, तो पता चला कि मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाकर लगभग 1 साल ही रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा बिजी भी था और फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना ठीक ठाक था, लेकिन 1 साल के लिए अपना बिजनेस छोड़ के जाना, वहाँ पे रहना, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। तो फिर मैं ऐसे ही जाऊँ ना जाऊँ ऐसे सोच के बैठा हुआ था। तो एक दिन मैंने देखा सेमिनार सर का चल रहा था गुवाहाटी में। तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में भी नया एकेडमी खुलने वाला है। तो उस टाइम पे नाम K11 एकेडमी ऑफ फिटनेस साइंस था। तो पता किया मैंने। तो जैसे ही पता चला कि कलकत्ता में शुरू होने वाला है, तो मैंने तुरंत इंक्वायरी शुरू किया। तो 2018 में जो फर्स्ट बैच शुरू हुआ कलकत्ता में, तो मैं वहाँ गया, जाके मैंने इनरोल तो कर लिया, यहाँ से जाके मैंने इनरोल किया वहाँ पे। तो तब जाके मुझे पता चला कि बहुत पढ़ना पड़ता है। जब मैंने पहला किताब देखा उनका, तो लगभग बहुत मोटा था, वो बहुत मोटा किताब था। तो मैं डर गया, क्योंकि नॉर्मली मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल के टाइम से भी, मतलब पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं था, स्पेशली साइंस और मैथ्स तो मैं दूर भागता था। तो फर्स्ट दिन जब काउंसलिंग सेशन था, तो विक्रम सर आए थे। तो उन्होंने बोला कि पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एग्ज़ाम में पास नहीं होते हो तो आप मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो तब बोला गया था कि अगर आप चाहते हो तो आप वापस भी जा सकते हो, आपका जितना भी पैसा है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो मन में लगा कि भाग जाऊँ यहाँ से अभी छोड़ छाड़ के। तो फिर यहाँ पे तो मैं पूरा अपना छोड़ के गया था। तो सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो फर्स्ट दिन मैं क्लास में गया। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि K11 ने मुझे हमेशा गलत प्रूव किया है। क्यों, किस लिए? क्योंकि फर्स्ट दिन क्लास में जब मैं गया, तो मुझे पता चला कि कायजाक सर तो पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, कायजाक सर लेक्चर्स नहीं लेते हैं, तो कोई फैकल्टीज लेते हैं, कोई और लेते हैं। तो मुझे बहुत ही डिसहार्टन फील हुआ। तो पहला क्लास हम लोगों का विवेक सिंह राजपूत सर का था। और जैसे कि स्कूल में मैं था पहले से ही कि बैक बेंचर्स, तो पीछे जाके बैठ गया डर से कि कोई पूछ ना ले, ठीक है, कोई कुछ पूछ ना ले। तो मैं जाके बैठ गया पीछे। तो कायजाक सर के जो स्टूडेंट थे विवेक सर, उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर लिया कि धीरे धीरे मैं आगे आने लग गया, मतलब पीछे बेंच से थोड़ा आगे। तो लास्ट में मैं एकदम सबसे आगे जाके बैठ गया। तो इंटरेस्ट आता गया। जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट था, उसमें मैं 30 में 29 आया था मेरा, जो कि सबसे हाईएस्ट था उस टाइम में।
तो मतलब तब लगा कि नहीं, एक्चुअली मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा नहीं था। मतलब जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं था। तो क्योंकि मुझे फिटनेस में इंटरेस्ट था तो मैं वहाँ पे मैंने इसलिए अच्छा किया। तो उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया वो, और बहुत अच्छे नंबरों से मतलब डिस्टिंक्शन लेके मैंने पास किया था कलकत्ता से। ओके, तो एक इंसिडेंट है बहुत इंटरेस्टिंग, तो मैं आप लोगों को बोलना भूल गया। जब मैं K11 में एनरोल किया तब बोला गया था कि पास होना ज़रूरी है। तो एज अ बैक बेंचर मुझे पता था कि 100 में 33 मार्क्स लाने से पास हो जाते हैं, तो मेरे माइंड में वही था। तो वो जब एनरोल किया, जब फर्स्ट क्लास किया मैंने, तो मुझे पता चला कि 60% होता है पासिंग मार्क। तो मैं बुरी तरह से तब डर गया था कि 60% मैंने लाइफ में कभी भी अचीव नहीं किया था ओवरऑल। अब गया, मैं एनरोल कर चुका था, तो कोर्स करना ही था, जो होगा देखा जाएगा, इस माइंडसेट से मैंने कोर्स किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे मेरे 82% आया था। जब फाइनल एग्जामिनेशन हुआ था तो मेरा 82% आया था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था एज अ स्टूडेंट। तो उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन कोर्स भी वहीं पे ज्वाइन कर लिया। तो लगभग 1 साल में रहा था। तो पहली बार मैं काजक सर से मिला था वहाँ पे एज अ स्टूडेंट न्यूट्रिशन के क्लासेस में। तो वो लेक्चर देने के लिए आए थे। तो जैसे कि जो K11 में पढ़ते हैं या K11 से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात समझ में आएगा कि काजक सर जब हम लोग के पास होते हैं तो एक डर महसूस होता है एक्चुअली, मतलब वो रेस्पेक्ट है या डर है मुझे नहीं पता है। तो मैं हमेशा छुप के दूर दूर रहा करता था, तो मैं पर्सनली कभी मिला नहीं उनसे। तो वो 2 दिन कंटिन्यू लगभग 10 से 12 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू चला था। फिर भी ना तो हम लोग थके ना रुके। जब वो बात करते थे, जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते थे, तो वो टॉपिक से ज़्यादा उनको देखने का दिल करता था। मैं उनको देखता रहता था। सारे स्टूडेंट ही ऐसे थे, उनके साथ बहुत अच्छे तरह से कोरिलेट हम लोग कर पाते थे। तो वो कोर्स भी ख़त्म हो गया। तो नॉर्मली किसी एकेडमी में हम लोग कोर्स करते हैं, तो जैसे कोर्स किया, एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट हमको मिल गया, तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन K11 के साथ मेरा वो रिलेशन कभी भी नहीं टूटा। तो उसके बाद 2018 में मैं यहाँ पे आ गया, अपने घर दार्जिलिंग सुखना में वापस आ गया। तो उसके बाद मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस एक्चुअली था नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे आके गोल्ड जिम ज्वाइन किया। तो गोल्ड जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना पहला जो मुझे पीटी मिला, ठीक है, तो 16,000 पर पीटी मुझे मिलता था, मतलब 24 सेशंस का। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ। तो गोल्ड जिम में मैंने 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद मुझे अपना कुछ करना था, खुद कुछ करना था। तो ऑलरेडी 3 जिम्स थे हमारे। उसके बाद हम लोगों ने और एक जिम प्लान किया खपरेल में। तो ऐसे ही जर्नी बढ़ता गया। तो K11 से पहले जो हम लोगों ने जिम सेटअप किए थे और K11 के बाद जो जिम सेटअप किया हम लोगों ने, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो K11 में देखा जाए तो न सिर्फ ट्रेनिंग सिखाया हम लोगों को, क्लाइंट से कैसे बात करना है, ठीक है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, काउंसलिंग सेशंस क्या होता है, जिम सेटअप कैसे होता है, ये हम लोगों ने वहाँ पे ये सब भी बहुत चीज़ हम लोगों ने सीखा। तो ये सब चल रहा था, लाइफ चल रहा था धीरे धीरे। तो फिर वो कोविड आ गया 2020 में, सब कुछ शट डाउन हो गया, जिम बंद हो गया हमारे सभी। लेकिन अगर फिर भी मैं अगर सर्वाइव कर पाया तो वो काजक सर और K11 के बदौलत ही। तो तब भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, काउंसलिंग सेशंस चलते थे, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उस लॉकडाउन से हम लोगों को। तो चलता रहा ऐसे। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो अचानक मुझे कॉल आता है अर्जुन सर का कि जयराज, क्या तुम K11 के स्कूल एम्बेसडर बनोगे? तो मैं चौंक गया कि अरे क्या हो गया, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था और इतना बड़ा मौका मुझे कैसे मिल रहा है। तो ना बोलने का कोई सवाल पैदा नहीं था। तो उस तरह से मैं फिर दोबारा K11 के साथ जुड़ गया एज अ स्कूल एम्बेसडर। तो काम चल ही रहा था। तो मेरा एक सपना था कि कभी तो काजक सर के साथ एक मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा एक साथ, क्योंकि सर क्लास में तो आते थे, सब लोग जाके फ़ोटो खींचते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं काजक सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। उनको तो वैसे पसंद नहीं है फ़ैन होना, उनको उनकी स्टूडेंट ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो मैं उनसे डरता था, तो मैं कभी उनके साथ फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाया, और आज भी नहीं कर पाया कभी भी। तो फिर ऐसे चल रहा था। तो एक दिन मैं अपने एक शॉप में बैठा हुआ था, ठीक है, स्पोर्ट्स शॉप में बैठा हुआ था। तो मुझे कॉल आया कि हाय जयराज, दिस इज़ काइजार्ड फ्रॉम K11। मैं तो डर गया कि अरे क्या हो गया, अचानक फ़ोन आ गया ऐसे।
मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं अटक गया। तो उन्होंने बोला कि जयराज, जो तुमने कलकत्ता में जो के11 में कोर्स किया था, जो लैब है वो पूरा का पूरा लैब हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। जो तो क्या बताओ, अभी वो ड्रीम लैब था मेरे लिए। तो मैं चौंक गया कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सर क्यों गिफ्ट कर रहे हैं मुझे। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि मैंने वो सर ने मुझे क्यों गिफ्ट किया, और एक्चुअली मैं उनको थैंक्स भी नहीं बोल पाया कभी भी। तो ना बोलने का कोई सवाल नहीं था। तो आप जितना भी यहाँ पे अभी सेटअप देख रहे हो, ये सभी सर ने मुझे, ये पूरा का पूरा जिम सर ने गिफ्ट किया मुझे। तो लाइफ ऐसे चलता गया। तो मैंने सोचा था कि जब मैं जिम का रीओपनिंग करूँगा तो सर को बुलाऊँगा मैं और सर को थैंक्स बोलूँगा। तो अनसर्टनली मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, जिम में वर्कआउट कर रहा था। तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया अक्टूबर 13 को इसी साल में, कि कायजाक सर गुजर गए बोल के। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। शायद उस टाइम दशहरे का टाइम भी चल रहा था। तो मैंने इधर उधर पता किया, तो वो सच निकला वो बात। तो हम सभी लोग, मेरे मिसेस में सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ठीक है, अब क्या करे नहीं करे। तो एक हफ्ते तक, 10 दिन तक तो मैं ट्रॉमा में चला गया बुरी तरह से। फिर मैं यूट्यूब में जाके सर के पुराने वीडियोस देखने लग गया। तो वहाँ से भी मुझे अभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब देखा जाए तो मैं कायजाक सर को कभी मिस करता नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास ही कहीं ना कहीं पे होंगे। तो कभी भी सर को मिस करता हूँ, अभी भी उनके पुराने वीडियोस देखता हूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है। तो उसको मैं अप्लाई भी करता हूँ। तो सर ने एक बार कहा था कि सर के कोटेशन को मैं बहुत ज़्यादा कॉपी करता हूँ, तो उसको और मैं अप्लाई भी करता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है और उसको आप अप्लाई नहीं करते हो तो वो नॉलेज वेस्ट है। ठीक है, तो सर के वीडियोस को मैं देखता हूँ, वो जो भी कुछ बोलते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और आज तक कभी भी मैं फेल नहीं हूँ। अगर मैं सर का कोई बात को मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे उससे बेनिफिट ही मिलता है। और सर ने और एक बात कहा था कि अगर आपको कोई कुछ गिफ्ट देता है और आप उसको रिटर्न गिफ्ट नहीं कर पाते हो, तो ऐसा गिफ्ट आप कभी भी मत लेना। तो सर ने इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया, नॉलेज दिया, और पर्सनली मैं कभी थैंक्स भी नहीं बोल पाया। तो पर्सनली इस वीडियो के माध्यम से मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे लाइफ में हैं। इतना मतलब मैं जो कुछ भी हूँ अभी एज अ ट्रेनर, एज अ फिटनेस ट्रेनर, मैं आपके कारण हूँ। ठीक है, बहुत प्राउड फील होता है मुझे के11 का स्टूडेंट बोलने में। तो ये सब चीज़ मुझे शेयर करना था, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ मैं। ठीक है, यही सब चीज़ बोलना था, और एंटायर के11 फैमिली को। और तो कुछ मैं चीज़ इसमें ऐड भी करना चाहता हूँ कि आफ्टर के11 मुझे पता चला कि एक्सपीरियंस होना और नॉलेज होना दो डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें मैं एग्जांपल देने चाहता हूँ। मेरा एक वहाँ पे दोस्त था पवन राहंग बोल के। तो जब मैं के11 में गया था कोर्स करने के लिए, तब मैं 18 ईयर्स हो चुका था, 18 to 19 ईयर्स मेरा फिटनेस इंडस्ट्री में। और मुझे लगता था मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और जो पवन राहंग था वो तब नया था। तो अभी पवन राहंग जो है मेरा दोस्त, वो के11 में एज अ फैकल्टी वहाँ पे जॉब भी करता है, वो मास्टर ट्रेनर है। तो मुझे पता है कि उसका नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है। उसका एक्सपीरियंस तो कम है मुझसे, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ पर्सनली और पूछता हूँ, तो हमेशा मुझे अच्छा आंसर मिलता है, जवाब देता है। तो पवन को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। भक्ति मैम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। विवेक सिंह राजपूत सर, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जितने भी एंटायर विजय कामले सर, सौरभ सर, जितने भी एंटायर के11 फैमिली को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो भी हूँ आप लोगों के लिए ही हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ जो मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि के11 में जाके मेरे को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ और जो मैंने सबसे बड़ा चीज़ सीखा, दैट इज़ वाई। क्यों? कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो क्यों करते हैं? ऐसे करना है तो क्यों ऐसे करना है? ठीक है, अगर बाइसेप कर्ल करते समय आपका बाइसेप ट्रेन हो रहा है तो क्यों ट्रेन हो रहा है? ये जो वाई है, और हमेशा मतलब आपको कोई भी चीज़ कोई भी बोल रहा है तो आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो फैकल्टी से, या फिर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। तो वो वाई मुझे वहाँ पे जाके मिला। ठीक है, कोई भी चीज़ का वाई मुझे वहाँ पे जाके मिला। तो जैसे कि मुझे लगता है, मेरा पर्सनल जो व्यू है कि सर्टिफिकेट एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज आपके पास कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ मैं के11 में जाके सीखा। तो एक बार जो मेरा लास्ट कन्वर्सेशन कायजाक सर के साथ हुआ था, वो जूम मीटिंग हुआ था सितंबर में।
तो कुछ लाइफ में कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था। तो सर ने जूम मीटिंग रखा। तो एक जो लास्ट जाने से पहले भी उन्होंने मुझे एक ज्ञान देके, मतलब एक नॉलेज देके गए सर। उन्होंने एक कुछ शेयर किया मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे वो जो लास्ट वर्ड उनका था अभी भी मुझे याद है, जयराज डोंट रिएक्ट, ये बोल के वो गए थे। तो किस संदर्भ में वो बोला गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। आपको लोग नीचे खींचने का भी ट्राई करेंगे, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। ये सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन से, अगर आप कहीं पे सीधा जा रहे हो, अगर आप इधर भी रिएक्ट करोगे, उधर भी रिएक्ट करोगे, तो आप अपने एम से भटक जाओगे। तो आपको अपने काम पे ध्यान रखना है। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, उन पे रिएक्ट नहीं करना है। आपको पता है आप ठीक काम कर रहे हो, आप सीधा चलो। तो वन सेकेंड, थैंक यू काइजक सर, ठीक है। मैं आपको हमेशा फॉलो करता ही रहूँगा और आपको मैं कभी मिस नहीं करने वाला हूँ। थैंक यू।